न्यूज़ 21 आपके साथ मैं और ऋतिका पांडे। खबर हनुमानगढ़ के धौलीपाल गांव से देख रहे हैं आप, जहां नवनियुक्त सरपंच चरण सिंह ने ग्राम पंचायत में विकास मुद्दों को लेकर विशेष चर्चा की है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि उनकी पहली प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करना है। सरपंच चरण सिंह ने बताया है कि ग्राम पंचायत में सड़कों का विकास भी गंभीरता से लिया जाएगा ताकि अधिक से अधिक विकास कराया जा सके। और इसी बीच सरपंच चरण सिंह ने जानकारी दी है कि ग्राम पंचायत धौलीपाल में प्लॉटों का अवैध कब्जा रोकने के लिए जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ को ज्ञापन भी सौंपा गया। हालांकि गांव के भूमाफियाओं ने जयदेव और हरभजन सिंह नैन के फर्जी हस्ताक्षरित पट्टे बनाकर इन प्लॉटों पर अवैध कब्जा कराने की कोशिश की है। वहीं बात करें, सरपंच चरण सिंह ने जिला कलेक्टर से अनुरोध किया है कि फर्जी पट्टे बनाने वाले असामाजिक तत्वों की जांच कराई जाए और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं न्यूज़ 21 के संवाददाता निशांत सतराना ने सरपंच चरण सिंह के साथ इस मुद्दे पर विशेष बातचीत की है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट में। नमस्कार, न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत सतराना। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत धौलीपाल के सरपंच, नवनियुक्त सरपंच हमारे साथ हैं। आज इनसे खास मुलाकात करेंगे, जानेंगे किस प्रकार इनका अब कार्यकाल गुजरेगा। क्योंकि धौलीपाल के लिए अगर बात करें, ग्राम पंचायत के लिए जो पूर्व सरपंच थे, उनका एक तरीके के छोड़ के चले जाना पूरे धौलीपाल को कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात रहती है। जब उसके बाद जिम्मेदारी चरण सिंह जी राजपूत पे आ जाती है, तो ये किस प्रकार काम करेंगे ग्राम पंचायत के लिए। और मूल रूप से बात करें, ग्राम पंचायत में क्या कुछ विकास कार्य होने वाले हैं और तमाम चीज़ें जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं। हमारे साथ है खास मुलाकात में। सबसे पहले तो स्वागत है सरपंच साहब। नमस्कार जी। तो सरपंच साहब, सबसे पहले आपका पूरा परिचय बताएं। चरण सिंह राजपूत, गांव धौलीपाल है ही, और इस ग्राम धौलीपाल के अंदर सरपंच का कार्य संभाल रहा हूँ। मेरे से पहले महावीर जी थे और उनके देहांत के बाद चुनाव हुआ है और चुनाव के बाद मुझे सरपंच के रूप में बनाया गया है। और अब मैं पंचायत में जो भी कार्य है उन्हें पूरा करूँगा। सरपंच साहब, सबसे प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? अब सबसे मूल रूप से एक नंबर पे बात करते हैं, तो क्या कुछ ग्राम पंचायत की समस्या आपने नज़दीकी से सर देखा है और क्या कुछ मूल रूप से विकास कार्य करवाने वाले? देखो जी, ऐसा है कि सबसे बड़ी समस्या ग्राम पंचायत में इस मंडी की है। जो बहुत से लोग, कहने का मतलब है कि सभी गांव वाले परेशान हैं, जो भूमाफियाओं के द्वारा इस मंडी को दाब रखा है। किसी के पास आज तक कोई ओरिजिनल पट्टा नहीं है। इसके बारे में मैंने अखबार में भी इंटरव्यू दिया है और जो के पास मैं नोटिस भी भेज रहा हूँ, आज तक उसका कोई जवाब नहीं आ रहा है। और दबाव भी आ रहा है कि इन्हें रोका जाए। मंडी में किसी के प्लाट है या कब्जे हैं, उनको हटाया नहीं जाने देंगे, आपको काम नहीं करने देंगे। अगर कोई आप सड़क का निर्माण करवाते हो या किसी का कब्जा हटाते हो तो आप पे एससी का मुकदमा दर्ज करवाएंगे, आपकी जमानत नहीं होने देंगे। आप 3 महीने के लिए सरपंच बने हो, अगला चुनाव आने दो, आपसे हिसाब लेंगे। तो मुझे कोई चुनाव का या किसी चीज़ का डर भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो सच्चाई है वो सबके सामने आए। जैसे कि पूसाराम जी के पट्टे काटे हुए थे, श्री गंगानगर में कोर्ट द्वारा उनको खारिज किया गया है। और उसके बाद हरभजन जी नैन थे, जयदेव जी थे, उन्होंने पट्टे नहीं काटे और फिर भी आज तक उनके नकली दस्तखत करके ये लोग पट्टे काट के प्लाटों पे कब्जा कर रहे हैं, बेच रहे हैं। आज तक इन लोगों पर किसी ने पाबंदी नहीं लगाई है। मैंने बार बार प्रयास किया है, जब तो अपने हाथ में कुछ नहीं था। आज तो चलो मालिक की दया से इस मौका पे चार्ज भी है और अपने से जितना होता है उतना देखते हैं। धमकियाँ तो आती है, आती रहेगी और जिसको नोटिस जारी करूँगा, जो अवैध कब्जे हैं उनको ज़रूर हटाने का प्रयास करूँगा। अगर बात करें, लगभग कितने आपके जैसे पट्टे बताए, कितने पट्टे अब तक निरस्त किए गए थे? कलेक्टर जो आपको बता रहे कि आपके पास नोटिस है, कितने मतलब पट्टे निरस्त हुए?
जैसे कि गंगानगर कोर्ट के अंदर 736 पट्टे खारिज हुए थे। और सबसे पहले की बात है कि ये नगर पालिका से जुड़ी हुई थी मंडी। ये पुरानी पहले एक मंडी थी जो नगर पालिका के संबंध में थी, और नगर पालिका का नियम होता है कि ग्राम पंचायत उसके पट्टे नहीं काट सकती। और उसके बावजूद हरभजन सिंह जी ने पट्टे उनके जारी किए, जो गंगानगर कोर्ट ने उनके पट्टे खारिज कर दिए। उनके बाद हरभजन जी आए, जयदेव जी आए, उन्होंने कोई पट्टा जारी नहीं किया। और हरभजन जी के और जयदेव जी के फर्जी दस्तखत करके ये लोग इस भूमि पर भूमाफिया द्वारा कब्जा कर रहे हैं, उनको बेचान करते हैं। और अगर कोई मंडी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो उस पर एससी का मुकदमा दर्ज करके उसको दबा देते हैं। तो सबसे देखने की बात यह है कि किसी टाइम में हमारे सरपंच राम प्यारी जी आए थे, उन्होंने 45 से 50 पट्टे काटे थे, जो गरीबों के लिए काटे थे। जिन लोगों ने ऊपर शिकायत दर्ज करवा के उन पट्टों को खारिज किया, और खारिज करने के बाद 10 साल बद्री जी आए, उनके घर से सरपंच रहे हैं, उनके बेटे की बहू सरपंच रही है। और उनके बाद महावीर जी आए थे जो 4.5 साल कार्य किए। आज तक किसी ने इस मंडी में कोई भी पट्टा जारी नहीं किया है। तो जब इस मंडी का कोई पट्टा जारी नहीं हुआ है तो फिर पट्टे तो है ही नहीं। तो इसका मतलब तो ये साफ है कि आज तक ये मंडी के जो भी पट्टे हैं वो खारिज है, अवैध कब्जे हैं। और उन कब्ज़ों को हटाने के लिए बार बार प्रयास करते हैं तो धमकी आती है, कुछ लोगों को भेजते हैं नशा पत्ता खिला के कि इनको दबाया जाए, या कुछ ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाए जिससे इनके 3 महीने कट जाए ताकि ये मंडी पर कब्ज़ा हटा ना सके। सरपंच साहब, जिस प्रकार आपने नोटिस जारी किए गए हैं, क्या कुछ प्राथमिकता दी गई है नोटिस में, और क्या कुछ उन्हें चेतावनी दी गई है ग्राम पंचायत के द्वारा? हम जो भी नोटिस निकालते हैं उनमें 7-7 दिन का टाइम होता है जी, कि 7 दिनों के अंदर किसी के पास अगर पट्टे ओरिजिनल है तो वो पंचायत में पट्टे और रसीद पेश करे, और अगर नहीं करते हैं तो ये ग्राम पंचायत की भूमि है, ये कब्ज़ा हटाया जाएगा और ग्राम पंचायत को ये ज़मीन सौंपी जाएगी। अगर बात करें ग्राम पंचायत धौलीपाल की, तो सर सरपंच साहब, और जिस प्रकार आपको अभी मौका मिला है, शिक्षा का स्तर किस प्रकार है और शिक्षा के स्तर को लेकर आप कितना जागरूक है? देखो जी, ऐसा है कि मैं इस फील्ड में एक बार तो नया हूँ, और मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है जी। और आगे भी जो मुझसे होगा वो मैं इनके लिए तैयार रहूँगा। तो सरपंच साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार जैसे पानी निकासी का मुद्दा होता है ग्राम पंचायत में, और जैसे अपने कह सकते हैं सड़क निर्माण का मुद्दा होता है, तो उनमें क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ विशेष रहेगा आपके द्वारा, और क्या कुछ आपके द्वारा विजिट की गई है? अभी तक देखो जी, कल चार्ज मिला है। जैसे कि कल चार्ज में मतलब हमारे बैंकों में सेन होते हैं सरपंचों के, तो वो कल ही इसके सेन हुए हैं। तो कल सेन हुए, आज हमें पता लगेगा कि ग्राम पंचायत के खाते में कितना पैसा पड़ा है और कितना है या कितना नहीं है। इससे पहले कितना पैसे था और कितने पैसे किसने कहाँ लगाए हैं, इसका आज तक कोई हिसाब नहीं दिया गया। हिसाब का बार बार बोल रहा हूँ कि भाई अगर कहीं कोई पैसा लगा है तो उसका हिसाब समझाया जाए, पर कोई सुनवाई नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि अब खाते अगर नाम जुड़ा है तो अब पता चलेगा, जैसे कि रोकड़ चेक करेंगे उसमें पता चलेगा कि कितनी अमाउंट कहाँ लगी है और कितनी बची है, उसके हिसाब से आगे सड़कों का निर्माण किया जाएगा। अगर बात करें खेल कूद की, तो खेल कूद के लिए ग्राम पंचायत में क्या कुछ व्यवस्था है और क्या कुछ आपकी पहल रहेगी? देखो, ऐसा है कि अगर ग्राम पंचायत में स्कूल है या खेल कूद का जो भी है, जो ग्राम पंचायत कर सकती है वो सभी कार्य पूर्ण करेंगे। जो ग्राम पंचायत के हित में है, जो ग्राम पंचायत करवा सकती है, जैसे स्कूल का है, आंगनबाड़ी का है, या कोई पानी की समस्या है, तो वो अगर ग्राम पंचायत अगर करा सकती है तो वो ज़रूर करेंगे जी।
और मुख्य रूप से देखा जाए, जिस प्रकार आपने पटों की बात बताई धौलीपाल ग्राम पंचायत में, और इसके अलावा कोई अगर बात करें तो किस प्रकार की समस्या है जो कि अभी तक इतने सरपंच होने के बाद भी निस्तारण नहीं हुई, आपकी प्राथमिकता रहेगी? सबसे बड़ी बात यह है कि इस गांव के अंदर सबसे ज़्यादा राजनीतिक है सर। राजनीतिक ऐसी है कि आज एक की सरकार आए तो वो कब्जा होते हैं, जब दूसरे के आते हैं तो वो उस पर केस करवाते हैं, फिर किसी न किसी को दबाया जाता है। ऐसे करके 5 साल एक सरपंच कार्य पूरे हो जाते हैं और सरपंच के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो कोई मुकदमा लड़े या किसी के केस के अंदर जाए। उसके 5 साल एक गिनती का समय होता है, जो मुकदमे के अंदर ही उसके पूरे हो जाते हैं, तो वो आगे कार्य नहीं कर पाता। अगर सड़क है और है तो वो सीमित कार्य को ही पूरा कर पाता है, उससे आगे नहीं कर पाता। बड़ा कम समय बचा है सरपंच साहब। जिस प्रकार हमने एक बेड़ा उठाया है कि ग्राम पंचायत को अतिक्रमण मुक्त किस प्रकार किया जाए, तो चुनौतियां काफ़ी हैं, चुनौतियां सामने आएगी भी। तो तमाम ग्रामीणों से क्या कुछ अपील करोगे, क्या कुछ समझाइश करना चाहोगे? बस यही कहूँगा कि जो मैंने मंडी का निर्णय लिया है उठाने का कब्जा को, तो सभी ग्रामवासियों से मेरी निवेदन है कि मेरा साथ दें, और अगर मेरा साथ देंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कब्जे ज़रूर उठेंगे, भूमाफियों से पीछा ज़रूर छूटेगा। तो किसी न किसी गरीब के जगह नहीं है तो उन्हें बैठने के लिए मिलेगी। अगर यूं ही आप भूमाफियों के जरिए बिकते रहेंगे और उनकी मदद करते रहेंगे तो कभी भी इस बात का नितार नहीं होगा। अगर बात करें जिस प्रकार जो कि नरेगा योजना है, वो किस प्रकार नरेगा चल रही है, या मतलब किस प्रकार रहेगा आपका नरेगा का, क्योंकि हर श्रमिक चाहता है कि हमें 100 दिन रोजगार दिया जाए। देखो जी, ऐसा है कि नरेगा के अंदर फर्जीवाड़ा बहुत चल रहा है आज के टाइम में। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने कहीं कहीं जाके चेक भी किए हैं, बहुत फर्जीवाड़ा है। जो जिसको काम की ज़रूरत है उनको नहीं मिल रहा। कुछ लोग ऐसे हैं जो घर पे बैठे हैं, उनको घर बैठे को पैसे आ रहे हैं, और कुछ लोग बुजुर्ग है वो जा रहे हैं, किसी के दमे की मिजारी है, किसी के कुछ है, फिर भी वो जा रहे हैं, उनको टाइम के पैसे नहीं मिल रहे। तो मैं चाहूँगा कि इसमें थोड़ा सुधार हो। बिल्कुल। तो अंतिम सवाल रहेगा, जिन बच्चियों को अभी बोर्ड परीक्षा परिणाम आए हैं, हाल ही में आपके धौलीपाल ग्राम पंचायत में बच्चों ने टॉप किया है, उनके हौसला अफजाई करने के लिए क्या कुछ आपका विशेष योगदान रहेगा? और जैसे कि आगे 15 अगस्त वगैरह भी आ रही है, तो किस प्रकार उन्हें सम्मानित किया जाएगा बच्चों? हमारी तरफ से उनको मिठाई से या कोई प्रमाण पत्र से हमारा एक मीटिंग बिठाएंगे, उनको बैठ के गांव के कुछ युवा लोग बड़े बुजुर्ग से बैठ के सहमति करके फिर उनको सम्मान दिया जाएगा। स्वास्थ्य की बात करें, उस स्वास्थ्य केंद्र या मतलब CSC या PSC आपके धौलीपाल ग्राम पंचायत की बात करें तो किस प्रकार चल रहे हैं और कितना कुछ डेवलपमेंट हुआ है? देखो जी, ऐसा है, स्वास्थ्य के अंदर धौलीपाल में सबसे अच्छा काम चल रहा है आज के टाइम। और जो भी है दवाई पानी को लेके चलें तो उसमें फुल सहायता होती है हमारे हॉस्पिटल से। और भी कोई काम हो तो फिर हमारा गांव सबसे आगे रहता है। सरपंच साहब, न्यूज़ 21 में आपने 10 मिनट समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सरपंच साहब, जिन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत की प्रमुख रूप से अगर बात करें समस्या की, तो जो निरस्त पट्टे किए गए थे उनके द्वारा निरस्त होने के बावजूद भी वो पट्टों पे आज अतिक्रमण वैसे ही पड़ा है जैसे पहले था। और सरपंच साहब की सबसे पहली मुहिम है कि ग्राम पंचायत को किस प्रकार अतिक्रमण मुक्त किया जाए, क्योंकि जब किसी ग्राम पंचायत के पट्टे संबंधित समस्या आ जाती है तो वो कहीं ना कहीं 2 क्षेत्रों में बन जाता है। एक राजनीति हैवी हो जाती है और दूसरी तरफ जो सरपंच पक्ष हो जाता है वो हैवी हो जाता है। लेकिन सबसे प्रमुख बात देखी जाए धौलीपाल ग्राम पंचायत की, तो भूमाफिया, जिस प्रकार सरपंच साहब ने बताया कि भूमाफिया बड़े ही सक्रिय तरीके से यहाँ पर अतिक्रमण कर रहे हैं, और उनका जो अतिक्रमण है वो आप देख सकते हैं लगातार अभी तक कोई सरपंच तोड़ने में नाकाम नजर आया है। तो अब की बार जो बीड़ा उठाया है सरपंच साहब ने, देखते हैं कितना कामयाब होते हैं। और आम जनता से अपील रहेगी सरपंच साहब की, तो तमाम लोग इसमें सहयोग जरूर करें ताकि सभी को समांतर एक समान समझा जाए, ताकि ग्राम पंचायत का विकसित होने का सपना वो बरकरार रहे। तब तक आप जुड़े रहें न्यूज़ 21।